नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं लालू की जिंदा दिली की। जी हां, अरे भाई, लालू सच में जिंदा दिल इंसान है, झुकने वाला नहीं है। अपने अंदाज में जिया है तो जिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, आसमान उलट से पुलट हो जाए, लेकिन लालू अपनी शैली को छोड़ेगा नहीं भाई, है ना, छोड़ेगा नहीं पुष्पा। मतलब अंदाज देखिए कि जिस दिन कोर्ट में सीबीआई दलील दे रहा है कि ये आदमी स्वस्थ हो चुका है और बैडमिंटन खेल रहा है और स्वास्थ्य के कारणों से इनको जमानत मिली है, जनाब आज हाफ पैंट पहन के और टी शर्ट डाल के गंगा के सैर में निकल गए। समझ गए, स्टीमर पर बैठ के गंगा का सैर कर रहे हैं। जियो रे लल्ला, बिहारी है भाई। आप लालू की आलोचना कर लीजिए, लालू के बारे में जो कहना है कह लीजिए, लेकिन भाई इंसान है वो, जिंदा दिल। चलो जो हो जाए देखा जाए, जब जेल में जाना है तो जाएंगे, लेकिन हम अपनी अदा को क्यों छोड़ेंगे। यही अंदाज है जीने का, और जीना भी इसी अंदाज में चाहिए। और हमें लगता है कि लालू इस देश के बहुत बिरले ऐसे पॉलिटिशियन होंगे जो इस तरीके के झंझावट को उन्होंने देखा होगा। देखिए, राजनीति में जैसे भी लालू आए हों, लेकिन जिस तरीके के झंझावट का उन्होंने सामना किया है, जिस मानसिकता के खिलाफ इसने लड़ाई लड़ी है, जिस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते ये यहां तक पहुंच गया है, फिर भी ये झुकेगा नहीं साला। कहते हैं ना, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, लालू झुकेगा नहीं। ये फिल्म, पुष्पा फिल्म का ये डायलॉग है ना, ठीक पूरी डायलॉग लालू यादव पर फिट बैठता है। वो डायलॉग जिस अंदर में पुष्पा बोला है ना, साला झुकेगा नहीं, उससे पहले जो डायलॉग डिलीवरी है लालू यादव पर पूरी तौर पर ये खरे उतरता है। लालू की जिस परिस्थिति में भी जमानत हुआ हो, जिस अंदाज में लालू यादव के ने अपना ट्रीटमेंट कराया और अब स्वस्थ दिख रहे हैं। अब कोई स्वास्थ्य दिखने के लिए एक्सरसाइज नहीं करे, मॉर्निंग वॉक ना करे, बैडमिंटन ना खेले। अरे कोनो फुटबॉल खेल रहा है लालू यादव है? बैडमिंटन तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है स्वस्थ रहने के लिए कि खेलिए, स्वस्थ रहिएगा। हाँ, फुटबॉल खेलते तो बातें को समझ में आता है कि लालू यादव फुटबॉल खेल रहा है। चिंता मत कर भाई, कहीं हमारा खबर लालू तक पहुंच गया तो लालू यादव पहुंच जाएंगे महनूल हक स्टेडियम फुटबॉलों खेलने के लिए। क्या है, वो आदमी जिंदा दिल इंसान है। आप आलोचना करते रहिए, वो आलोचना से वो आदमी कभी नहीं डरा, और यही वजह है कि आज भी वो जिंदा है। लालू यादव से के विचार से आप सहमत हो या ना हो, विचार सहमति का असहमति का आधार जो भी हो, आप घृणा भी लालू से कर सकते हो, करते ही हो, लेकिन फिर भी लालू लालू है। लालू को इस प्रदेश की जनता ने, इस देश की जनता ने जितना घृणा किया होगा, हमें नहीं लगता है कि किसी पॉलिटिशियन से लोगों ने इस तरीके से घृणा किया होगा। हम तो महसूस करते हैं, हम तो उसी समाज में न जीते आते हैं। सुबह दोपहर शाम ललुआ कह के तो छोड़ के कोई भाषा का इस्तेमाल तो होता ही नहीं। अरे ललुआ है, अरे समझ गए, तो उस चीज को तो हम लोग रोज फेस करते हैं। लेकिन है समाज का अपना, उस समाज का भी एक वो अपना आकरण है, वो समाज का भी अपना एक जीने का तरीका है कि लालू प्रधानमंत्री बन जाएगा तो ये ललुए कहेंगे। अब क्या कीजिएगा भाई, है? लालू यादव इसको सामंती सोच कहते हैं, और हम कहते हैं ऐसे सोच को कि ये बेवकूफ़ी भरा सोच। ये इस तरीके के सोच रखने वाले लोग नए चीज़ों को न समझ सकते हैं, न नए चीज़ों को समझने की समझदारी है इन लोगों पर। आज भी कौन खड़ा है? वही ललुआ कहने वाला खड़ा है मोदी के साथ। हम लोग तो कभी मोदी आ नहीं कहते हैं, मोदी कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। कभी हम लोग ने मोदी से वैचारिक मतभेद रखने वाला कहाँ कोई उसको मोदिया कहता है? कोई कहता है? लेकिन लालू को ललुआ लोग सब कहता है, चाहे बच्चा जो पैदा लिया है सो, और चाहे बूढ़ा है सो। अरे ललुआ ऐसा बोला है। इन सब इतने घृणा और विरोध के बावजूद भी ये आदमी जितनी मजबूती के साथ खड़ा है इस समाज में, भाई बिरला है ये आदमी। इस आदमी की आप आलोचना कर सकते हैं,
लेकिन ठंडे दिमाग से कभी सोची कि इस आदमी ने जीवन कैसा जिया है, इतने बड़े झंझावट के बावजूद भी। देखो अंदर से मजबूत आदमी कितना है भाई, हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ व्यक्ति। किसी का देख लीजिए, एक चीज जान लीजिए कि लालू यादव को व्यक्तिगत रूप से मैं भी जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से उनसे जुड़े दर्जनों लोगों से हमारी मुलाकात होती है। एक से एक मतलब कह सकते हैं कि विरोधियों के पास भी ऐसे उनके कार्य की यादाश्त में बनाकर रखा हुआ है जो सुनकर आप हैरान रह जाएं कि लालू यादव ऐसा भी है, इस तरीके से भी सोचता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि लालू यादव के बारे में जो भी कहा गया, भूरा बाल साफ करो, सवर्णों को ये करो, पता नहीं अब वो बोला या नहीं बोला, ये मैं नहीं जानता हूँ, उस दौर में मैं पत्रकार भी नहीं था, अगर बोला भी होगा। लेकिन कार्य रूप में कभी हमने 2007 से हम इस पाटलिपुत्रा की इस धरती पर हम हैं, कई मौके पर हमारा उनसे मिलना जुलना भी हुआ है, कई मौके पर हमारा उनसे कुछ करीबी तौर पर वार्तालाप भी हुआ है, लेकिन कभी भी मतलब जाति के आधार पर उनको लाभ मिले या न मिले इसको लेकर कभी हमने पूर्वाग्रह नहीं देखा। ये बड़ी बात है, लालू के अंदर पूर्वाग्रह हमने कभी नहीं देखा। ये जानते हुए भी कि हम एक अलग मिजाज के सोच रखने वाले पत्रकार हैं, कभी हमको हर्ट नहीं होने दिया हुआ। फोन पर भी बात किया तो उसी तरीके से, आमने सामने भी बात हुई तो अंदाज वही था, कभी नहीं। वही मजाकिया लहजा, और उस लहजे में जो कहानी, एक से एक कहानी। आप मतलब लालू यादव अपने आप में अद्भुत है भाई, अद्भुत है, आप सोच नहीं सकते हैं। अब किसी कहानी का हम कह नहीं सकते हैं कि वो आदमी कितना और अंदर से कितना मजबूत है वो आदमी। एक से एक झंझावट, एगो मुकदमा हो जाए तो आदमी का पसीना छूट जाता है, इतना मुकदमा, इतना जेल जाना, जेल से बाहर आना लगा रहता है, फिर भी वो आदमी मजबूत है भाई। और उसके दरबार में मतलब गरीब से गरीब से लेके अमीर से अमीर लोग पहुंचता है शांति खोजने के लिए। एक वाकया का हम चर्चा कर देते हैं, बहुत मार्मिक क्षण था वो, और 3 ही आदमी बैठे हुए थे, बहुत रात हो रहा था, 10 मिनट के लिए वो बुलाए और बिठा लिए 3 घंटा कि सुनो सुनो सुनो, बहुत ज्ञान, बहुत ये हमारे बहुत पुराने परिचित। जो शख्स बैठा हुआ रो रहा था और लालू यादव उसकी बातों को सुन रहा था, वो शख्स इस बिहार के बहुत बड़ा आदमी है। उसका दामाद याद होगा सासाराम या कहीं पर इंटरव्यू था, जाके दिल्ली में किसी बड़े मॉल से कूद के आत्महत्या कर लिया था। लालू यादव के पास वो पहुंचे थे और ठीक मैं भी उसी समय पहुंचा था। और जब लगा कि कोई आ गया है तो जो बातचीत हो रही थी, हम सोचे वो आदमी रो रहे थे तो हम सोचे कि चल दे, कि लालू यादव कह बैठो बैठो संतोष, बैठो, समझो दुनिया कैसा है। और वो व्यक्ति पूरी कहानी लालू यादव को सुनाया, लगभग 1.5-2 घंटे तक। बीच बीच में सिर्फ इतना ही लालू यादव कहते थे कि इनके पिताजी और इनसे मेरा बहुत व्यक्तिगत रिश्ता रहा है संतोष, बताइए कैसे दामाद खो गया, चला गया, क्यों चला गया, पत्नी तुम्हारा लगता है कुछ बदमाशी किया, क्या कुछ, अच्छा चल गया दुनिया से, क्या करूँगा, बेटी को संभालो। वो आदमी 1.5 घंटा तक सुनता रहा, और इस बीच में किसी भी की हैसियत नहीं थी कि आके बीच में कोई टोक दे कि आपको दवा खाने का वक्त हो गया। कई बार राबड़ी देवी हमारी तरफ देखकर कुछ इशारा भी कर देती थी। तो हमने देखा है कि उस आदमी के, इंसान के अंदर मतलब किस तरीके की इंसानियत है, इसलिए वो आदमी जिंदा दिल है। और यही जिंदा दिली उसकी जो है, उसकी पहचान है। एक से एक कहानी आपको लालू यादव के बारे में लोग कहेंगे कि अपनी जिंदगी उन्होंने अपने अंदाज में जिया है। हर व्यक्ति के साथ कोई न कोई कहानी जुड़ा हुआ है लालू को, जिसको लालू ने बहुत कुछ दिया है। उस समय में उसने जात नहीं देखी है, फिर भी ललुआ वो ललुआ है। लेकिन ये अंदाज लालू के जिंदा होने का, लालू के जीवट होने का, और लालू के अंदर में जो हौसला है, उस हौसला को दिखाता है कि लालू अभी भी लालू है। चाहे तुम लालू को जेल में डाल दो, चाहे लालू को फांसी पर चढ़ा दो, लालू न झुकेगा, न झुका है
न कभी झुकेगा। ये एक शख्सियत के बारे में एक पत्रकार कह रहा है। हम लोग याद है कि बाहर में, ठीक जो उनका घर है उसके बाहर में खड़े होके चारा चोर हम लोग कहते थे, दागी मुख्यमंत्री कहते थे, चारा चोर, सजा हफ्ता, क्या क्या, मतलब जितना कुछ हम लोग डिक्शनरी में होता था एक नेता के बारे में, सब कुछ हम लोग कहते थे। और हम लोग ये भी देखते थे कि दोपहर होते होते खूब बोलते थे सजा हो गया कोई, तो अंदर से कहते थे सत्तू तू पिला दो रे, बहुत दिन धूप में खड़ा है, बुला लो अंदर, बुला लो अंदर, बुला लो। अंदर बिठा के सत्तू पिलाया जाता था। लालू यादव को गाली दे, हम लोग गाली दे दे के बाहर में लाइव करते थे। सीबी राय रहता था तो खूब गलिया, सब गलियाता ही था ना कि चोर है, ये है, वो है, करोड़ों का ये है। फिर भी वो आदमी, शाम होता था सीबीआई निकलता था तो सबको बुला के ठंडा पानी, शरबत पिलाता था वो। आज के तारीख में कोई पॉलिटिशियन जिसके बारे में आप खबर चलाइएगा इस तरीके से व्यवहार करेगा? तो यही सब लालू यादव में है, जो लालू यादव को लालू यादव बना कर रखा है। लालू यादव से वैचारिक मतभेद आपका हो सकता है, लालू यादव की राजनीतिक शैली से आप नफरत कर सकते हैं, लालू यादव की राजनीतिक शैली से आप को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन लालू यादव को आप नापसंद कर रहे हैं, इसका मतलब आप इंसानियत को पसंद करने वाले लोग नहीं हैं, मेरा मानना है। क्योंकि जो चीज़ें उस व्यक्ति में है आज के तारीख में भी, मैंने तो किसी पॉलिटिशियन में नहीं देखा है उस तरीके का व्यक्तित्व कि जब भाई एकदम इतना मतलब हृदय का आदमी, तो पता नहीं कैसे वो आदमी उस तरीके से, उसकी छवि ऐसा बन गया। और छवि जो भी हो, लेकिन उस आदमी के अंदर में जो चीज़ें हैं वो ज़बरदस्त है भाई, फाइटर है। और यही फाइटर होने का ये प्रमाण है कि आज भी वो आदमी खड़ा है और पूरी मजबूती के साथ इस देश में अगर मोदी के और संघ के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो लालू लड़ रहा है। और लालू ने दिखाया कि जिस वैचारिक और सैद्धांतिक वसूलों के सहारे उसने राजनीति की, वो आज भी उस वसूल और सिद्धांतों की राजनीति में वहीं जहाँ से शुरू किया था आज भी वहीं खड़ा है। आरोप भले वो चारा घोटाला के चार्जशीटेड नहीं है, सजा हफ्ता है, फिर भी उन्होंने जो लकीरें खींची है राजनीति की, हमें नहीं लगता है कि इस देश में उस लकीर को मिटाने वाला दशकों तक पैदा लेगा।